हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हालचाल और बवाल आप लोगों का? गाइस यार एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज डिस्कशन करना है कि भाई सेबी कंप्लायंसेस में कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है। तो यार जितने भी लिस्टेड कंपनी होती है, जितने भी लिस्टेड कंपनी है, उनको हमें पता है सेबी के रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, फिर वो एलओडीआर रेगुलेशन हो, आईसीडीआर रेगुलेशन हो दोस्तों, देन उसके बाद टेक रेगुलेशन हो, डीलिस्टिंग रेगुलेशन हो, बायबैक रेगुलेशन हो, मतलब कुल मिला के अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो बहुत सारे सेबी के कंप्लायंसेस कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारी फाइलिंग करनी पड़ती है, सेबी को फाइल करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ता है। तो अब यार कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या है, कंपनी सेक्रेटरी कहां यहां पे रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले चीज ये बता दूं दोस्तों, जितने भी लिस्टेड कंपनी है उसमें कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है। और दोस्तों कंप्लायंस ऑफिसर कौन हो सकता है? तो एज पर रेगुलेशन नंबर 6 ऑफ एलओडीआर, only a company secretary can act as a compliance officer. You heard it very right. LODR रेगुलेशन क्या होता है? लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसका रेगुलेशन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि कंप्लायंस ऑफिसर कौन बन सकता है? तो सिर्फ एक कंपनी सेक्रेटरी ही कंप्लायंस ऑफिसर बन सकता है। तो सर कंप्लायंस ऑफिसर बनने के बाद उसका क्या क्या रेगुलेशंस में काम में आता है? तो गाइस यार कंपनी को बहुत सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज को फाइल करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, एनुअल रिपोर्ट फाइल करना पड़ता है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल करना पड़ता है। और ये सब चीजें कौन करने वाला है दोस्तों? कंपनी के बिहाफ पे कंपनी सेक्रेटरी। नेक्स्ट थिंग दोस्तों, अगर एक कंपनी किसी और कंपनी को अक्वायर कर रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं लीगल टर्म में टेक ओवर। और टेक ओवर करने के लिए अगर वो कंपनी लिस्टेड है, कोई हम लिस्टेड कंपनी को खरीद रहे हैं, तो टेक ओवर के लिए टेक ओवर रेगुलेशन, टेक ओवर कोड आपको अप्लाई होता है। और टेक ओवर कोड का जो पूरा नॉलेज है वो किसके पास होता है? कंपनी सेक्रेटरी के पास। तो कंपनी सेक्रेटरी आपको गाइड करेगा कि क्या क्या टेक ओवर रेगुलेशंस है, कब कब ओपन ऑफर देना है, पब्लिक को ऑफर देना है, वो सब चीजों में भी कौन गाइड करेगा आपको, कौन हेल्प करेगा? कंपनी सेक्रेटरी हेल्प करता है। देन उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है, लिस्टेड कंपनी अगर बायबैक करना चाहती है, लिस्टेड कंपनी लेट से अपने आप को डिलिस्ट भी कर रही है, तो भी उसके अंदर कंप्लायंस ऑफिसर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कुल मिला के जब हम बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी की, सबसे पहली चीज तो उसका अपॉइंटमेंट कंपलसरी है एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। सेकंड थिंग, इतने सारे कंप्लायंसेस है, सेबी एलओडीआर कंप्लायंसेस बोल लो, टेक ओवर कंप्लायंसेस, बायबैक कंप्लायंसेस, आईसीडीआर कंप्लायंसेस। अगर लिस्टेड कंपनी को फर्दर पब्लिक इशू लेके आना है, बोनस इशू लेके आना है, राइट इशू लेके आना है, तो इन सब के कंप्लायंसेस कौन चेक करता है? कंपनी सेक्रेटरी। और तो और जो रिपोर्ट्स बनती है दोस्तों, है ना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट बनती है, देन उसके बाद में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई जाती है, ये सब रिपोर्ट बनाने में आपको कौन हेल्प करेगा या कौन बना के देगा कंपनी को? दैट इज कंपनी सेक्रेटरी। तो मैं इतना कह दूं कि कंप्लायंसेस के लिए आपको कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट मस्ट है। और डे बाय डे हम लोग देख रहे हैं कि लिस्टेड कंपनियां इंक्रीज हो रही है, हर कोई चाहता है कि अपनी कंपनी को लिस्ट करें, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करें। तो कंपनियां बढ़ रही है और उस बढ़ते हुए लिस्टिंग के साथ हमारा सीएस का स्कोप भी है, वो भी बढ़ रहा है दोस्तों। रिसेंटली 5 प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि वी नीड मोर 75,000 कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि कंप्लायंसेस करना, हमें सारी कंपनियों को कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ ले जाना है, और उसके लिए कंपनी सेक्रेटरी का होना बहुत बहुत मैंडेटरी है, बहुत जरूरी है। तो गाइस हमारा स्कोप आने वाले समय में लिस्टेड कंपनियों में डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जिस चैनल पे आप हो उस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।